चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कौन सी बात पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मोरब की बात। ठीक है, मोरब और मबनी जो है ना, ये आपको मैंने कहा था ये मुकाबले में आते हैं। मोरब और मबनी एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं। मोरब का मतलब इराब चेंज होता है और मबनी का मतलब कि इराब चेंज नहीं होता। हाँ जी, वो आगे इसकी तफसील भी मैं बताऊँगा। आगे इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि इराब चेंज मोरब में बाद हैं जिनमें इराब चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। आज हम इस मोरब की जो अक़साम है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे ये था कि इस मोरब की अक़साम आपके उधर नहीं है सिलेबस में। इस मोरब है और इस मबनी की अक़साम होंगी, वो इस मोरब की अक़साम हैं। तो मैंने कहा आपको चलो इस मोरब की जो अक़साम है, ये खिड़कियाँ बंद कर दो, ये खिड़कियाँ बंद कर दें उधर से। इसम मोरब जो है इसकी कुल कितनी किस्में हैं? 16 किस्में। इसम मोरब की कुल 16 किस्में हैं और इसम मोरब की बाद लोगों ने 14 किस्में बनाई हैं। वो इस तरह कि इसकी जो बाद अक़साम है, बाद लोगों ने 3 किस्में बनाई हैं और बाद ने 2 जगहों पे 2-2 किस्में बनाई हैं। तो जिन्होंने 2-2 किस्में बनाई हैं तो उनके नज़दीक इसकी 14 किस्में हैं, अदरवाइज़ इसकी 16 किस्में हैं। मतलब ये कि इसम मोरब 16 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 16 तरह के। और ये जो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने ये पढ़ा इस मोरब की अक़साम में ज़ई, दुन, ज़ई, दन, ज़ई, दिन, कि ये वाला जो कंसेप्ट है भाई, ये इस मोरब सब में ऐसा ही होता है, ये ऐसा नहीं है। मतलब इराब सब का एक जैसा चेंज होता है, ऐसा हर जगह पे नहीं है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। तो इसम मोरब में मैं जो है ना वो क्या कहता हूँ, 2 तरीक़ों से मैं पढ़ाता होता हूँ। एक ये कि जो वाहिद की किस्में उनको सेपरेट कर देता हूँ, जो तस्निया वाली किस्में उनको सेपरेट कर देता हूँ, जो जमा वाली किस्में उनको मैं सेपरेट कर देता हूँ। लेकिन आपको मैं पहले जो है ना वो तरतीब के साथ ही, जैसे आप आम किताबों में लिखा हुआ है ना, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें ये देखें, जो पहली किस्म है इसमें ये ज़ैदुन आता है। क्या आता है? ज़ैदुन। ये एक शक्ल है, ये एक शक्ल है। और ज़ैदुन एक बंदे का नाम है भाई, ज़ैदुन एक बंदे का नाम है। तो इसको हम मुफ़रद कह सकते हैं, मुफ़रद कह सकते हैं ना। हाँ जी। और तनवीन इसमें आ रही है। क्या आ रही है? तनवीन आ रही है। तो इसको हम मुनसरिफ़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुनसरिफ़ कह सकते हैं। और इधर ये देखें, इल्मुन नहव में और इल्मुस सरफ़ में ये जो सही का कंसेप्ट है वो अलग है। इल्मुन नहव में और इल्मुस सरफ़ में जो सही का कंसेप्ट है वो अलग है। ठीक है, इल्मुन नहव में सही वो होता है, वो लफ्ज़ होता है जिसके आखिर में वाव या ना हो। ये देखें जी, ये किताबुन एक लफ्ज़ है, इसके आखिर में वाव या आ रही है तो ये सही है। ये क्या है? सही है। एक और लफ्ज़ है यहाँ पे दल बुन, इसके आखिर में वाव या आ रही है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। किन के मुताबिक? इल्मुन नहव के मुताबिक। लेकिन इल्मुस सरफ़ में फ़ा एन लाम में वाव या नहीं आनी चाहिए। हरफ़ इल्लत फ़ा में, एन में या लाम में नहीं आना चाहिए। तो इल्मुस सरफ़ के मुताबिक ये सही नहीं है, इल्मुस सरफ़ के मुताबिक ये सही नहीं है। इधर ज़रा समझ लें, ध्यान से समझ लें। इल्मुस सरफ़ के मुताबिक ये सही नहीं है और इल्मुन नहव के मुताबिक ये सही है, क्योंकि इल्मुस सरफ़ के मुताबिक ये सही, इल्मुस सरफ़ के मुताबिक ये सही नहीं है और इल्मुन नहव के मुताबिक भी ये सही नहीं है। ठीक है, इल्मुस सरफ़ में फ़ा एन लाम में, इल्मुस सरफ़ में फ़ा एन लाम में अगर हरफ़ इल्लत वाव या अलिफ आ जाए वो सही नहीं होता। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये एक लफ्ज़ है, ये देखें, वादा। क्या लफ्ज़ है? वादा। ये इल्मुन नहव के मुताबिक सही है या नहीं है? है।
क्योंकि इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है। लेकिन इल्म सरफ़ के मुताबिक ये सही है, सही नहीं है, क्योंकि इसके फ़ा कलमा में हरफ इल्लत है। तो ये है इल्म सरफ़ में अगर फ़ा ऐन या लाम में हरफ इल्लत हो इल्म सरफ़ में, ठीक है, तो वो सही नहीं होता, वो सही नहीं होता। तो लेकिन नहव में अगर लाम कलमे में हो तो सही नहीं, अदरवाइज़ वो सही है, खा फ़ा में हो या ना हो, ऐन में हो या ना हो। अब ये देखें, मुझे ये बताएं कि इसके आखिर में ये जो है यहाँ पे वाव या या है, तो ये सही है ना? अगर वाव या होता तो फिर ये सही ना होता, फिर ये गैर सही होता, फिर ये क्या होता? गैर सही होता। तो हम इसको, ये मुफरद भी है और मुनसरिफ भी है और सही भी है। ये इसकी पहली शक्ल है, इसम मुरब की ये पहली शक्ल है और ये पहली किस्म है। समझ आ गई ये बात? दूसरी, आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना कि ये 16 किस्में कैसे याद होंगी। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये देखेंगे कि आपको ना ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, लेकिन आपने अपने जो आपका अपना जो फरीज़ा है ना वो अदा करना है कि जो मैं चीज़ दूंगा वर्क करने के लिए आपने उसके ऊपर वर्क करना है। अब दूसरी मिसाल है, दालवन ज़ाबियन। अब अभी आपने ये पढ़ा है, ये लफ्ज़ क्या है इल्म नाहव में? गैर सही है। क्या है? गैर सही है। और गैर सही का दूसरा नाम है जारी मजरा सही। क्या नाम है? जारी मजरा सही। या इसका एक और नाम है कायम मुकाम सही। क्या नाम है? कायम मुकाम सही। ये इस मुरब की ये दूसरी किस्म है, दूसरी शक्ल है, ठीक है। एक किस्म मुरब की तीसरी शक्ल है। जैसे ये देखें, रिजालन, असल में क्या था? रिजालन, सॉरी ये जमा है, इसका मुफरद क्या है? असल में नहीं कहना, इसका मुफरद क्या है? राजुलन। इसका मुफरद क्या है? राजुलन। तो जब हमने ये जमा बनाई है तो यहाँ पे रा, जीम और लाम इकट्ठे थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो ये जमा टूट गई। आपको मैंने समझाई थी ना, याद आई है? आपको मैंने कहा था जमा की दो किस्में, एक जमा मुकस्सर और एक जमा सालिम। जो लोग यहाँ पे नहीं थे मैं दोबारा उनके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। ये देखें जी, एक ये लफ्ज़ है मुस्लिमुन और एक ये लफ्ज़ है राजुलन। जब आप इससे जमा बनाते हो तो मीम, सीन, लाम और मीम ये इकट्ठे ही रहते हैं, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। और जब इसमें आप जमा बनाते हो तो रा, जीम, लाम इकट्ठे यहाँ पे आगे टूट जाते हैं, रिजा आगे अलिफ आ गया है, तो इसको कहते हैं जमा सालिम। सालिम का माना होता है सही रहने वाला। और इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ, टूटी हुई। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये जमा मुकस्सर है और ये जमा सालिम है। तो ये जमा मुकस्सर है या नहीं है? जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है और मुकस्सर भी है और जमा मुकस्सर। और ये मुनसरिफ है। क्या है? मुनसरिफ है। इस पे तनवीन आ गई है, इस पे क्या आ गई है? तनवीन आ गई है। तो मुकस्सर और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं मुनसरिफ। क्या कह सकते हैं? मुनसरिफ। डस्टर देना ज़रा मुझे। तो ये जो तीन शक्लें हैं, ये जो क्या हैं, ये जो तीन शक्लें हैं, ये इसकी पहली तीन किस्में हैं, इसकी पहली तीन किस्में हैं। तो इनका इराब क्या आता है? इनका इराब क्या आता है? जो इराब आपने ये वाला पढ़ा हुआ है ना, ये इराब इनका इधर आता है। समझ आ रही है? हाँ जी। क्या? इधर इनका इराब आप बयान करेंगे रफ़ा किसके साथ? ज़म्मा के साथ। और नसब, सॉरी नसब किसके साथ? फ़तह के साथ। और जर किसके साथ? कसरा के साथ। इधर रफ़ा का पेश देने वाला अगर आमिल आएगा तो इनके ऊपर ज़म्मा आएगा। अगर ज़बर देने वाला आमिल आएगा इनके ऊपर फ़तह आएगा। सुन लें, इधर देखें,
और अगर ज़ेर देने वाला आमिल आएगा तो इनके नीचे क्या आएगा, कसरा आएगा, नज़र आएगा आपको। और ये जो है ना ज़म्मा फ़तह कसरा, ये इराब बिल हरकत है। कौन सा है, इराब बिल हरकत। ज़बर ज़ेर पेश के साथ जो इराब होता है उसको इराब बिल हरकत कहते हैं। इन तीनों का इराब बिल हरकत होता है और वो ज़ाहिरी होता है, नज़र आता है, पोशीदा नहीं होता। ठीक है, अब हम ये देखें इसमें कैसे इराब इसका पढ़ा जाएगा। ज़ैदुन, ज़ैदन और ज़ैदिन, ऐसे ये वाली जो शक्ल है मुफरद हो, मुनसरिफ हो और सही हो। और ये वाली जो शक्ल है जारी मजरा सही कि उसके आखिर में वाव हो या हो और उसका माक़बल साकिन हो, तो इसमें भी इराब यही आएगा। दल वुन, दल वन, दल विन, ज़ब युन, ज़ब यन, ज़ब आमिल लगाएंगे तो उसके मुताबिक आएगा ना। हाज़ा दल वन, ठीक है। इन्ना दल वन, रअयतु दल वन, ठीक है। जीतु बिदलविन, मैं डोल लेकर आया, मैं डोल लेकर आई। ये ज़रा ध्यान से सुन लें, हाँ जी, फिर बाद में परेशानी होनी है। तो इसमें ये देखें रिजा लुन, रिजा लन, रिजा लिन, समझ आ रही है। अगर जा आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, जा रिजा लुन, रअयतु रिजा लन, मररतु बिरिजा लिन। अब समझ आया आपको। इसम और अब की अभी आप तक कितनी किस्में पढ़ी आपने, 3 किस्में पढ़ी हैं। पहली किस्म का क्या नाम है, मुफरद मुनसरिफ सही। दूसरी किस्म का नाम जारी मजरा सही। और तीसरी किस्म का नाम जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इन तीनों का इराब एक है, आपने यूँ बयान करना है, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ, और फिर आगे मिसालें देनी हैं। आगे क्या करना है, मिसालें देनी हैं। इधर तो आपने जा लगा देना है, जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। और यहाँ भी आप जा लगा सकते हो, जा रिजालुन, रअयतु रिजालन, मररतु बिरिजालिन। और यहाँ पे आप जा नहीं लगा। अब यानी जा दलवन, एक डोल आया, भाई डोल कैसे आ गया, वो चाइना से बनाया वो चाबी वाला डोल था वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा फिर नहीं लगाएंगे। वैसे आप समझाने के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो वो माना उसका बनता नहीं है, बेतुकी सी मिसाल होगी। हाजा दलवन, रईतु दलवन, जीतु बिदलविन। क्लियर है, समझ आ गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है इतनी सी बात में। और इन तीनों का इराब बिल हरकत है, इन तीनों का इराब बिल हरकत है, ठीक है। गर्मी लग रही है, चलें। ये जमा मुकस्सर, चलें वो मैं आपको आगे कर देता हूँ। 3 किस्में आपने पढ़ ली हैं। अगली जो मिसाल है ये उमरो, अभी गैर मुनसरिफ का कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, गैर मुनसरिफ का कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो अब आपने इतना याद रखना है, गैर मुनसरिफ वो होता है, गैर मुनसरिफ वो होता है भाई, आसान लफ्ज़ों में तफसील में बताऊंगा आपको, कि जिस पर तनवीन नहीं आती और ज़ेर नहीं आती। जिस पर क्या नहीं आता, तनवीन और ज़ेर, गैर मुनसरिफ पे नहीं आते, ये निशानी है। और गैर मुनसरिफ होता वो है जिसमें, इधर गैर मुनसरिफ होता वो है जिसमें असबाबे मना सरफ का माना होता है गैर मुनसरिफ। मना सरफ का क्या माना होता है, गैर मुनसरिफ, ठीक है। हाँ जी, तो गैर मुनसरिफ या मना सरफ के जो असबाब हैं ना, वो या 2 पाए जाएं
कितने पाए जाएं? 2 पाए जाएं, या 1 पाया जाए जो 2 के बराबर हो। और असबाब मना सरफ जो कुल हैं वो कितने हैं? 9। बस आपने इतना याद रखना है। अभी आप मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी असबाब वो जो गैर मुनसरफ की बात है ना, वो तफसीलन मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा मैं, ठीक है। तो अब ये गैर मुनसरिफ है, ये क्या है? गैर मुनसरिफ है। देखें इसके ऊपर आपको कोई तनवीन नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही, नहीं ना नज़र आ रही। अच्छा, तो ये जो गैर मुनसरिफ होता है, बस आप फ़िलहाल इतना याद कर लें। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होना, मुझे पता है क्लियर नहीं होना। ये क्लियर कब होगा? जब मैं आपको गैर मुनसरिफ की बात पढ़ाऊँगा और उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। सोना नहीं है भाई। तो इसका जो इराब है, इसका जो इराब है वो है रफ़ा किसके साथ? ज़म्मा के साथ। और नसब किसके साथ? फ़तह के साथ। और जार किसके साथ? फ़तह के साथ, क्योंकि इसमें ज़ेर आती नहीं है, इसमें ज़ेर आती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब जा लगाएंगे, इधर देखें जा, ये देखें इधर हमने क्या लगाया था? ज़ैदुन। और यहाँ पे जब हम रअयतु लगाते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था? ज़ैदन। और यहाँ पे जब हम मररतु लगाते हैं तो यहाँ पे बा लगाते हैं, तो क्या हम आगे पढ़ते हैं? बिज़ैदिन। अगर इसकी जगह पे हम उमर रखें और इसकी जगह पे भी हम उमर रख लें और इसकी जगह पे भी उमर रख लें, तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे जा ज़ैदुन, जा उमरु, रुन नहीं, तनवीन नहीं आनी, जा उमरु, रअयतु ज़ैदन, रअयतु उमरा, मररतु बिज़ैदिन, मररतु बि उमरा। तो इसका इराब क्या है? रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फ़तह के साथ और जर भी फ़तह के साथ, ठीक है? ओ भाई ठीक है, हाँ चलें। तो ये इसका इराब भी इराब बिल हरकत है, इसका इराब भी इराब बिल हरकत है, ठीक है जी। टाइम बता दें मुझे, टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या टाइम हो गया? पूरा टाइम हो गया। चलें, अगली जो मिसाल है वो है मुस्लिमून। कौन सी मिसाल है? मुस्लिमून। अभी आपको मैंने बताया था मुस्लिमून ये है जमा मुज़क्कर सालिम। ये क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक है। ये सीगा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये मुज़क्कर है। और ये 2 से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जमा है। और ये सलामत रहा है, इसलिए इसको सालिम कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ यह सीगा मुस्लिमून का माना होता है कई मुसलमान। 3 या 3 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये जमा है। और ये बंदों के लिए है, मर्दों के लिए ये लफ्ज़ है मुस्लिमून, लिहाजा ये मुज़क्कर है। और जब आपने मुस्लिमून से बनाया और मुस्लिमून का लफ्ज़ जमा में जाके चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं सालिम। इसको हम क्या कहते हैं? सालिम। तो ये जमा मुज़क्कर सालिम है। अब इसका क्या इराब है? हालत रफ़ा में ये देखें, हालत रफ़ा में आप लगाएंगे, इसका इराब है ऊना। क्या इराब है? ऊना। और हालत नसब और जर में इसका क्या इराब है? ईना। ये ऊना ईना का क्या मतलब है? इधर मुतवज्जे हो। ऊना ईना का मतलब वाव साकिन मा कबल मज़मूम और नून मफ्तू। ईना का मतलब या साकिन मा कबल मकसूर और नून मफ्तू। ठीक हो गया? और सही है? हाँ जी, नहीं समझ आया? इसका इराब है हालत रफ़ा में ऊना वाव साकिन मा कबल मज़मूम, वाव साकिन और उससे पहले पेश, और वाव साकिन के बाद नून मफ्तू। ठीक है, आप ये कह लें वाव साकिन
वाव से पहले लफ्ज़ पे पेश, पहले हरफ पे पेश और वाव से बाद वाले हरफ के ऊपर ज़बर। या साकिन, या से पहले हरफ के नीचे ज़ेर और या के बाद वाले हरफ के ऊपर ज़बर। लेकिन ये बच्चों वाला काम है। अगर आप ये कह लें वाव साकिन माकबल, माकबल का माना होता है पहले, माकबल मज़मूम और वाव साकिन के बाद नून मफ्तू, या वाव साकिन के बाद नून मफ्तू। माकबल बाद, माकबल पहले, बाद में। तो इसका इराब ये है, जो भी शक्ल ये वाली होगी, ये वाली जमा का सीगा होगा और मुज़क्कर और सालिम, क्या सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम का जो भी सीगा होगा उसका इराब ये आएगा। अब वही अगर हम यहाँ पे जा लगाएं, क्या लगाएं, जा, या हम लगाएं रईतु, और या हम लगा लें क्या कहते हैं मररतु और बी। तो अगर हम ये लगाएं सीगा इधर ये उठा के जा, आप क्या कहेंगे, जा रईतु मुस्लिमीना, मररतु बी मुस्लिमीना, मररतु बी मुस्लिमीना। ऐसे ही ज़ारिबूना का सीगा पढ़ा हुआ आपने, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना, ये सो रहे हैं, उठाएं इनको भाई। ज़ारिबूना का सीगा आपने पढ़ा हुआ है, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना, वो जमा मुज़क्कर सालिम है या नहीं है ना। आप बोलेंगे जा ज़ारी बूना, रईतु ज़ारी, मररतु बिज़ारी। नासिरूना का सीगा पढ़ा है, नासिरुन नासिरानी नासिरूना, जा नासी, रईतु नासी, मररतु बिनासी। आलिमूना का सीगा पढ़ा हुआ है, जा आली, रईतु आली, मररतु बिआली। लो, आज आपने इसम मोरब की कितनी किस्में पढ़ी हैं, 5। सबसे पहली किस्म याद कर लें भाई, मुफरद मुसरिफ सही, और दूसरी किस्म जारी मजरा सही, और तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इन तीनों का इराब सेम टू सेम है, एक रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फ़तह के साथ और जार कसरा के साथ, ठीक है। और आगे चौथी किस्म कौन सी पढ़ी है, गैर मुनसरिफ। इसका इराब हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत रफ़ा ज़म्मा के साथ, हालत नसब और जार फ़तह के साथ। और जो 5वीं किस्म आपने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, जमा मुज़क्कर सालिम। इसका इराब हालत रफ़ा में वाव साकिन माकबल मज़मूम और नून मफ्तू, और हालत नसब और जार में या साकिन माकबल मकसूर और नून मफ्तू। बाकी किस्में कल मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि कल ख़त्म करके ना आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊँ। समझ आ रही है? आप कल कोशिश करें कि 5 मिनट पहले मेरे पास आ जाएं।